तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक पुलिस का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक आर्मी में किसी भी पोस्ट पर, पैरामिलिट्री फोर्स में किसी पोस्ट पर, या फिर अस्पताल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स, उसी तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर बैठे हुए कोई भी लोग जिनका सीधे पब्लिक से डीलिंग जिनकी होती है, ये लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं और पब्लिक की सेवा के लिए नौकरी करते हैं। सरकार इन्हें पैसे देती है और जो तनख्वाह देती है वो हम आम लोगों, जो आम टैक्स पेयर हैं, उनके पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। अब अगर एक पुलिस का कांस्टेबल भी पब्लिक सर्वेंट हो तो फिर एक ऐसा एमएलए या एमपी जिसे लाखों लोग वोट देते हों, जिन्हें अगर कभी पासपोर्ट बनाना हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेके स्कूल का कुछ बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, और जिसके लिए उस पार्षद या गांव के प्रधान या विधायक या सांसद साहब के पास जाना होता है, जिनसे वो सारे पेपर पर साइन कराता है या जिनकी सिफारिश लेता है, तो वो शख्स फिर पब्लिक सर्वेंट कैसे नहीं हो सकता है? क्या एक एमएलए या एक एमपी पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा? ये बड़ा सवाल था और सिर्फ इस एक सवाल की वजह से एक शख्स जिसके ऊपर एक नाबालिग के रेप का इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर उस नाबालिग लड़की के पूरे परिवार की ज़िंदगी को उधेड़ कर रख देने का इल्ज़ाम था, जिस नाबालिग लड़की की मौसी, चाची उस रोड एक्सीडेंट पे मारी गई जिस गाड़ी में ये खुद नाबालिग लड़की सवार थी, इनके वकील थे, पिता की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, चाचा ताऊ इन दोनों को भी फंसा दिया गया। और ऐसे एक पावरफुल एमएलए, जब यूपी में पावर में थी सरकार और उस सरकार का एक हिस्सा, एक एमएलए, एक बीजेपी का एमएलए, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है रेप का, और उसी दौरान में जब वो जीत कर आया था भारी बहुमत से उन्नाव से। अब ऐसे शख्स को अगर हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और बस दिल्ली हाई कोर्ट ने एक यही गलती की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में ये कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो आम लोगों को सज़ा दी जाती है, अगर कोई नाबालिग के साथ रेप करता है तो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। लेकिन अगर एक पब्लिक सर्वेंट जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो अगर किसी नाबालिग के साथ रेप करता है तो उसकी सज़ा है 20 साल से लेकर उम्र कैद तक। दिल्ली की लोअर कोर्ट यानी पटियाला हाउस कोर्ट ने 2019 में जब ये मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई और अपना जजमेंट दिया तो ये कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में जब इस नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था तब सिटिंग एमएलए था, एक विधायक था, और उसी की पार्टी की सरकार थी यूपी में। और एक विधायक एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और इसीलिए जो क्लाउज था पॉक्सो एक्ट के तहत कि आम आदमी को 7 साल से लेकर उम्र कैद और जो पब्लिक सर्वेंट है उससे सीधे सीधे 20 साल से लेकर उम्र कैद, उसी एक्ट के तहत उसी धारा में लपेटते हुए दिल्ली की लोअर कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप के इल्ज़ाम में सीधे उम्र कैद की सज़ा दी थी। 7 साल 6 महीना जेल में गुजरा। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच, बल्कि 3, शायद 3 या 2, मैं इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक से ज़्यादा जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, 7.5 साल तो हो गए कुलदीप सेंगर को, बहुत है, अब इसे ज़मानत दे देते हैं। और ज़मानत इसलिए दिया कि यही पॉक्सो एक्ट का वो क्लाउज जो एक आम आदमी और एक पब्लिक सर्वेंट के बीच की धारा बदल कर रख देती है, सज़ा बदल कर रख देती है, उस धारा को लपेट कर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं, इसे आम कैटेगरी में, आम श्रेणी में रखा जाए कुलदीप सिंह सेंगर को। तो उस हिसाब से इसको 7 साल से सज़ा शुरुआत होती है उम्र कैद तक,
तो अगर 7 साल से शुरुआत होती है तो 7.5 साल तो ये जेल में काट चुका, तो ये जमानत का हकदार है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसे ये तय किया कि ये पॉक्सो एक्ट की उस साधारण श्रेणी में आता है और पब्लिक सर्वेंट में नहीं, पता नहीं। लेकिन इस एक फैसले ने जब 23 दिसंबर को आया तो पूरे देश में एक हंगामा मच गया। हर कोई हैरान परेशान सन कि एक शख्स जिसके ऊपर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का इल्ज़ाम, एक उस बच्ची के पिता की मौत का इल्ज़ाम जिसके अलग से 10 साल की सज़ा है और यहाँ उम्र कैद की सज़ा है, और दिल्ली हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले के इस बावजूद उसे ज़मानत कैसे दे सकती है। सीबीआई भी अब लपेटे में थी, क्योंकि सीबीआई का वैसे ही है कि बहुत सारे केस तो कभी सुलझा ही नहीं, और जो भी उसने केस बनाया बरी हो गया। अब यहाँ सीबीआई की भी साख थी दांव पर। सीबीआई पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का सेंगर को ज़मानत देने का फैसला गलत है, और ख़ासकर पॉक्सो एक्ट की वो धारा जिसमें उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया। 2 और पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई कि ये गलत परंपरा है, एक ऐसे रेपिस्ट को आप कैसे सज़ा दे सकते हैं, मतलब ज़मानत दे सकते हैं। अब हाई प्रोफाइल केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। मंडे यानी आज 29 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख तय की। सुनवाई शुरू हुई। कुल 40 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। 40 मिनट की इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और साथ में कुछ बातें कही। न्यू ईयर का वक्त है तो आजकल कोर्ट की छुट्टियां हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन बेंच बैठी थी इस मामले की सुनवाई के लिए। जो छुट्टियों में बैठती है कोर्ट में जो भी, तो उसको वेकेशन बेंच कहते हैं। स्पेशल मामले में ज़रूरी जिसमें केस हो उसमें ये इस तरह की बेंच बैठती है। तो इस बेंच में कोई और नहीं था बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हमारे देश के सूर्यकांत साहब। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उसके अलावा 2 और जस्टिस उनके साथ, 3 लोगों की बेंच थी, जिनमें जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह, 3 लोगों की स्पेशल वेकेशन बेंच बैठी। 40 मिनट तक बहस हुई और 40 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक ऐतिहासिक फैसला इसे कह सकते हैं। फैसला यह कि सेंगर को जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत था। ये सीधे सीधे उन जजों के लिए कमेंट्स था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में जो कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी समझदार हैं और बेहतरीन जज हैं। बाकायदा उन्होंने ये कहा है अपने फैसले में कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने सज़ा सस्पेंड की यानी ज़मानत दी कुलदीप सिंह सेंगर को, वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के बारे में। अब सेंगर की उस जमानत जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगाकर कहा था जाओ आज़ाद हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 4 हफ्ते का वक्त दिया है सेंगर के वकीलों को अपना जवाब देने के लिए, और अब जनवरी में इसकी सुनवाई होगी, शायद 23 जनवरी। अब जो मैं शुरू में कह रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बदला, इस पूरे मामले में जो पीड़ित लड़की है उसके वकील हैं महमूद प्राचा। उन्होंने इस फैसले के बाद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर सेंगर की ज़मानत पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये शब्द क्यों इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर, इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में, मैंने आपको कहानी सुना रखी है। अमेरिका के एप्स्टीन जो इस दुनिया में अब है नहीं, एक मुर्दा इंसान जिसने पूरे दुनिया के ताकतवर लोग, अमीर लोग, जिसमें कई पॉलिटिशियन, राष्ट्र अध्यक्ष, खिलाड़ी, बैंकर, आपके दानवीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब डरे हुए हैं। एक मुर्दा शख्स है
जिसकी मौत 2019 में हो चुकी, एप्स्टीन। क्यों? क्योंकि उसके घर के अंदर से करीब 95,000 ऐसी तस्वीरें निकली हैं और जिसके ऊपर खुद ही इल्ज़ाम है कि ये कम उम्र की बच्चियों का यौन शोषण करता, उन्हें ताकतवर, दौलतमंद और कई राष्ट्राध्यक्ष, मतलब सारे बड़े बड़े लोग, उनके आगे उन्हें जबरन पेश करता। मतलब अय्याशी का अड्डा चला रखा था एप्स्टीन ने, और इस अड्डे पर दुनिया के तमाम शरीफ नकाब पोश लोग पहुंचते थे। बहुत सारी तस्वीरें तो आ ही गई हैं, लेकिन अब इसमें से कौन कौन उस तरफ जा रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन नाम आ रहे। तो अब एप्स्टीन क्यों कहा गया, उसकी वजह ये थी कि वो भी नाबालिग और कम उम्र की बच्चियों का शोषण करता था, उनका एक तरह से व्यापार करता था, और इसीलिए इस नाबालिग रेप विक्टिम के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ये इंडियन एप्स्टीन गैंग का मेंबर है, कुलदीप सिंह सेंगर, क्योंकि इसके ऊपर भी एक नाबालिग बच्ची के रेप का ही इल्ज़ाम था। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसले के सामने रखा गया, तो जो पूरी बहस थी, सॉलिसिटर जनरल सीबीआई की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता, उन्होंने कहा शायद दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को समझ ही नहीं पाई कि पॉक्सो एक्ट के वो सेक्शन जिसमें एक आम आदमी और एक पब्लिक सर्वेंट के बीच की जो लकीर है, फ़र्क है, उस पर बात ही नहीं कर पाई या समझ नहीं पाई। हालांकि यहाँ पर कानून बनाने वालों की भी गलती है। जब निर्भया केस हुआ उसके बाद पूरे देश में जब गुस्सा था, तब ये हुआ कि नहीं, ऐसे मामलों में ख़ासतौर पर बच्चियों के ख़िलाफ़ होने वाले यौन शोषण के मामलों में ऐसा सख्त कानून बना जाए कि कोई ऐसा करने से भी डरे 10 बार। तो फिर ये पॉक्सो एक्ट आया। अब पॉक्सो एक्ट जब आया तो उसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट होगा तो उसे सज़ा ज़्यादा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक नज़ीर बने। लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया। बाकी लोगों का तो किया गया कि पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल भी है, तो वो उसको सज़ा 20 साल से शुरू होगी। आर्मी में, हॉस्पिटल में, हर जगह, सरकारी दफ्तरों में। लेकिन कमाल ये है कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको क्लियर कट डिफाइन ही नहीं किया गया। अब ये जानबूझकर की गई गलती है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एमएलए, एक एमपी पब्लिक सर्वेंट कैसे नहीं हो सकता, ये बात तो समझ के परे है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा आज अपने फैसले में सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ये बात हैरान और परेशान करने वाली है। जो उनका एग्जैक्ट कोट है वो ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट तो माना जाए, लेकिन किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद यानी एमएलए या फिर एमपी को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत को ये असमानता परेशान कर रही है। तब ये नाइंसाफ़ी है, गैर बराबरी है कि बाकी लोग तो हैं, कांस्टेबल तक को तो आपने नाप दिया, लेकिन एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पर एक विधायक, एक सांसद, उसको आपने बख्शा हुआ डिफाइन ही नहीं किया, जिसका फ़ायदा सेंगर दिल्ली हाईकोर्ट में लेने जा रहा था। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट को भी फिर लगा, और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, धरना प्रदर्शन चालू हो चुका था जंतर मंतर पर, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। तो ये डिफाइन हाई कोर्ट में नहीं किया गया, जिसकी वजह से ही सेंगर को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि यहाँ पे ज़मानत, ये कि जो मुद्दा है रेप वाले मामले में, ऑलरेडी इस रेप विक्टिम के पिता की मौत, इस रेप विक्टिम की पिता की मौत ऐसे हुई थी कि उनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए गए, फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर कहते हैं कि सेंगर और उसके परिवार वालों ने बुरी तरह पिटाई की, फिर खुद पुलिस के हवाले किया ले जाकर। इसके बाद पुलिस ने भी पीटा, क्योंकि विधायक जी का इलाका। फिर वो कह रहे हैं कि दर्द से परेशान है, लेकिन फिर जेल भेज दिया गया। जेल में वो पेट के दर्द से चीखता रहा, कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट डे मौत हो गई। पता चला पेट की अतड़ियाँ फट गई थी टॉर्चर की वजह से। उस मामले में 10 साल की सज़ा लोअर कोर्ट ने सुनाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। उस मामले में भी सेंगर दिल्ली हाईकोर्ट गया था बेल लेने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस 10 साल वाले मामले में बेल नहीं दिया।
उससे कहीं ज़्यादा संगीन जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, यानी कि उस नाबालिग के साथ रेप के मामले में, उसमें बेल दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये बेल मिल भी जाए, सेंगर के बाहर आने की तो उम्मीद थी नहीं, क्योंकि दूसरे मामले में भी 10 साल की उसकी सज़ा बरकरार है, लेकिन ये हो सकता है 1 साल के बाद तो वो इंटाइटल हो ही जाता, क्योंकि 1 साल बाद उसकी 10 साल की सज़ा वो वाली ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में रास्ता साफ हो जाएगा उसके बाहर निकलने का। और दूसरा, क्या पता जब इतने संगीन मामले में आपको बेल मिल गई जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, तो जिसमें फ़कत 10 साल की सज़ा है उसमें बेल मिलने में कितनी परेशानी होती। आज नहीं तो कल देर सवेर मिल ही जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि एक आज़ाद शख्स जो ऑलरेडी ज़मानत पर है उसकी आज़ादी को वापस छीनना थोड़ा सा गलत है, लेकिन एक शख्स जो ऑलरेडी जेल में है और किसी और मामले में भी जेल में है और ज़मानत मिली नहीं है और ज़मानत पर भी वो बाहर नहीं आया, ऐसे शख्स का ज़मानत कैंसिल करना और उसे जेल में ही रखना, ये कहीं से गलत नहीं है। इसके बाद जो सबसे कड़ी और कड़वी लाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे शख्स को जेल में ही रहना चाहिए, इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये कोर्ट का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, बेल रिजेक्ट हो गया, लेकिन ये लड़ाई अभी यहीं तक ख़त्म नहीं होगी। अभी 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी और आप देखिएगा कि अब एक नई बहस शुरू होगी, वो है पॉक्सो एक्ट का वो आम इंसान और एक पब्लिक सर्वेंट, और आगे पता नहीं ये कहाँ तक मामला जाएगा। और क्या पता, जिस तरीके से कानून में डिफ़ाइन किया ही नहीं गया कि एमपी और एमएलए का इस धारा में लाया जाएगा उसके नीचे कि नहीं, उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था आज का फैसला सुनाते हुए कि वो सिर्फ हाई कोर्ट के बेल देने के ऊपर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, और उस बेल जो हाई कोर्ट ने दिया हम उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ या सेंगर को बरी करना या सेंगर को पब्लिक सर्वेंट मानना ना मानना, ये तो अभी मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ है। और अब 100% सेंगर के वकील इस इशू को लेकर कोर्ट में जाएगा और फिर वहाँ इस पर बहस होगी कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो आने वाले वक्त में ये भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनीष कुमार इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष भाई। साथ ही अग्रज यादव इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अग्रज जी। और ये फौजदार यादव साहब के बेटे हैं शमीम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शमीम। साथ ही तनु इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे तनु। और भेजा आदित्य ने है। इसके अलावा भरत चौधरी इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भरत साहब। और ये भेजा है अनमोल माँ ने, रुबीना एंड आर्या ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।